वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट रेजिस्टिविटी टेस्ट के बारे में, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी जांचने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कंक्रीट रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कंक्रीट रेजिस्टिविटी टेस्ट क्यों जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे साइट पे हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हमें डाटा रिकॉर्ड होगा उसको हम कैसे क्रोजन रिस्क से इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कंक्रीट रेजिस्टिविटी। कंक्रीट रेजिस्टिविटी वो प्रोसेस है जिसमें हम कंक्रीट की रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं जब उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। ये स्टील रेनफोर्समेंट की क्रोजन की संभावनाएं जांचने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि जैसे ही हमारा जो कंक्रीट है, ठीक है, इसमें रेजिस्टिविटी का मतलब है कि कोई भी फॉरेन एलियन अगर अटैक करता है, एलियन इन द सेंस कि जो भी हमारा इम्प्योरिटी है, जैसे क्लोराइड कंटेंट है या फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो हमारा कार्बन जो हमारा कॉलम है, कॉलम बीम जो भी हमारा है, उसमें अगर पेनिट्रेट करता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमारे कंक्रीट में कितनी कैपेसिटी है, उसको रजिस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, उस रेजिस्टिविटी को हम जांच करने के लिए कंक्रीट रेजिस्टिविटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कंक्रीट रेजिस्टिव टेस्ट क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें क्रोजन रिस्क एसेस करने के लिए। ठीक है, इसमें जब हम देखेंगे जितनी हाई रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, उतना ही हमारा जो कोरोजन रिस्क है वो कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी हमारी कंक्रीट की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है, जैसे स्ट्रक्चर को हमें एनवायरमेंटली से कैसे सेफ रखना है, ठीक है, उसको भी हम कंक्रीट रजिस्ट्री टेस्ट से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस साइट पे मैंने परफॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, इसमें मैंने दो कॉलम लिए हुए हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रेस कॉलम लिया हुआ है और एक नॉन डिस्ट्रेस कॉलम लिया हुआ है। ठीक है, तो जो हम साइट पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जहां भी करते हैं, ठीक है, तो आपको ये कंक्रीट सरफेस पे करना है, मतलब कि उसका प्लास्टर आपको रिमूव करना है। ठीक है, और जो सरफेस है वो प्रॉपरली क्लीन हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डस्ट वगैरह ना हो। ठीक है, और जो रजिस्टिविटी टेस्ट करते हैं वो हम एसएसडी कंडीशन में करते हैं। ठीक है, तो अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसमें मैंने एक डिस्ट्रेस कॉलम लिया हुआ है। ठीक है, इसका जो कवर कंक्रीट है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आप ये देखो, इसमें जो वैल्यूज हमारी जो आ रही हैं वो लेस देन 20 आ रही हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रेस कॉलम है। अब इसमें आप देखना जो वैल्यूज आ रही है हमारी लेस देन 20 आ रही, 0 आ रही, कभी 7 आ रही, कभी 6 आ रही, ऐसे वैल्यूज हमारी इसमें आ रही हैं। ठीक है, जो जो हम एक इसके अलावा जो डिस्ट्रेस कॉलम है, नॉन डिस्ट्रेस कॉलम है, वहां की वैल्यू आपको दिखाता हूं मैं। ये हमने एक डिस्ट्रेस कॉलम लिया हुआ है, नॉन डिस्ट्रेस कॉलम लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ, ये देखो कितनी आ रही है। इसमें एवो 50 आ रही है हमारी वैल्यू। ठीक है, 80 आई है। ठीक है, अब आपको ये जो रेजिस्टिविटी टेस्ट जब हम करेंगे, आपको दो तीन चीजें जरूरी हैं। ठीक है, एक तो हमारा प्रोब है। ठीक है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पुट करना है। ठीक है, डायगोनली करना है, दोनों डायगोनली। ठीक है, और जो आप चिप सरफेस करवा रहे हो वो प्रॉपरली उतना सफिशिएंट स्पेस हो जिसमें हमारा प्रोब प्रॉपर रख जाए। ठीक है, अब जो भी साइड से जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, अब इसको हम जो इवेल्युएट कैसे करेंगे, ठीक है, इंटरप्रेटेड कैसे करेंगे हम अपने जो कोरोजन रिस्क से। ठीक है, अगर आपकी वैल्यूज एबव 100 आ रही है तो आप उसमें तो आपको कोरोजन रिस्क के चांस ही नहीं है, मतलब कि नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, अगर 50 to 100 आ रही है तो लो रिस्क हो गया। ठीक है, 10 to 50 के बीच में आ रही मॉडरेट हो गया, और लेस देन 10 आ रही, जैसे अभी जो अभी वीडियो देखी थी आपने, उसमें लेस देन 10 आ रही थी, वो ऑलरेडी हमारा उसमें सीवियर कोरोजन हो चुका था। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इससे जो कंक्रीट रजिस्ट्री टेस्ट से हम क्या करेंगे, एक तो मेंटेनेंस हम कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम प्रॉपर जो कॉलम हमारे खराब हो चुके हैं, ठीक है, उसको हम प्रॉपरली रिपेयर मैथोलॉजी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।